अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? लेकिन भाई ये है टर्म्स ऑफ यूज़, तरीम कैप्टन टर्म ऑफ यूज़, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, जो कि कहलाती है आम लफ्ज़ों में इसको अगर हम कहें तो ये होती है कैप्टन पॉलिसी, जो कि किसी भी कंपनी के साथ काम करने के लिए हमें दरकार होती है और हमें लाजमी पता होना चाहिए कि हम किस पॉलिसी के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये पॉलिसी कंपनी हमें जब शो करती है जब हम इनके प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके होते हैं, जबकि इंसानी हुकूक, जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं आईन पाकिस्तान के तहत और इस्लामी शरीयत के तहत, जो हमारे हुकूक हैं वो ये है कि किसी भी काम को करने से पहले उसका मुआहदा तय किया जाए और उसके बारे में दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे से आपस में बातचीत कर लें। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी की शरह है उसकी वजह से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे अपने कैप्टन भाइयों को यही नहीं मालूम होता कि हमें पॉलिसी को रजिस्टर होने से पहले पढ़ना चाहिए। अब ये पॉलिसी जो है वो इतनी गाढ़ी, कोई ब्रिटिश इंग्लिश में बनाई गई है कि जिसको किसी आम कैप्टन, वेंडर, ड्राइवर का पढ़ना और इसको समझना जो है वो इतना आसान नहीं है। ठीक है। नंबर 2 के अगर ये पॉलिसी आपको, ये कंपनी जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है, अगर ये पॉलिसी आपको इस कंडीशन में कि आप रजिस्टर हो चुके हैं और अब आप जब राइड लेने के लिए गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब आप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने काम शुरू करना है, अब आपके पास अगर ये पॉलिसी उर्दू में भी आए तो इसका क्या फ़ायदा? हकीकत में तो होना ये चाहिए कि इनकी ओसीज़ के ऊपर या हेड ऑफिस जो कि अब ख़त्म हो चुका, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन से पहले उर्दू में बाकायदा इस पॉलिसी को हमें दिया जाए। जो भी न्यू कैप्टन रजिस्टर्ड होने जाते हैं या जाते रहे पिछले 5 साल में, जो रजिस्टर्ड होते रहे या भी मज़ीद रजिस्टर्ड होंगे, बेरोज़गारी बहुत है पाकिस्तान में, रोज़ाना की बुनियाद पे 10-15 अफराद काम छोड़ते हैं तो 10-15 अफराद, 20 अफराद मज़ीद रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं। उस बेरोज़गारी को ये इंजॉय कर रहे हैं, उस पाकिस्तान में मुआशी बदहाली को ये कंपनीज इंजॉय कर रही हैं और इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में पैसा बाहर लेके जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों पे तवज्जो दिलाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हुक्काम बाला, साइबर क्राइम या दीगर मुतल्लिका इदारे जो भी इन सब चीज़ों को देखते हैं वो इस चीज़ को देखें और पाकिस्तान में जो भी ये ऑनलाइन कंपनीज काम कर रही हैं, इनके पास से तमाम कैप्टन्स की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाकर दोबारा से पाकिस्तानी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज में इस पॉलिसी को लाया जाए, एप्लीकेशन पे नहीं, पेपर पे, जो कि हमारे यहाँ इस्लाम में सुन्नत भी है कि जो भी आपस में मुआहदा किया जाए वो तहरीरी किया जाए, लिखा जाए और उसमें गवाह बनाए जाए, ताकि बाद में दोनों फ़रीक़ैन में से कोई भी जो है वो मुकर ना सके या उसके पास किसी चीज़ का कोई प्रूफ ही ना हो। क्योंकि होता ये है कि जब कैप्टन को ब्लॉक किया जाता है तो ये सब चीज़ें गायब हो जाती हैं और कैप्टन, सबसे पहली बात तो उसको यही नहीं पता होता कि मैंने किस पॉलिसी को ये एक्सेप्ट का बटन दबाकर एग्री कर लिया है और मैं किस पॉलिसी के तहत इनके पास काम कर रहा हूँ, मुझे क्या क्राइटेरिया के अंदर रह के काम करना है, कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। ये एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है। और जब कैप्टन को कंपनी पनिश कर चुकी होती है, फ़ाइन कर चुकी होती है, 7 दिन के लिए ब्लॉक कर चुकी होती है, या जैसे कि पिछले टाइम में होता रहा लॉकडाउन से पहले तक के बोनस भी रिवर्स कर देते थे, पूरे हफ्ते के गारंटी के पैसे ये लोग खा जाते थे, तो उन तमाम चीज़ों पर जब कैप्टन
इनकी ओसी पे जाके या हेल्पलाइन पे जाके या डिस्प्यूट टीम से बात करके सवाल करते थे कि मेरी गलती क्या है, तो ये लोग गलती भी नहीं बता सकते, क्योंकि इनके पास खुद के पास भी इंफॉर्मेशन सही नहीं होती। इनकी डिस्प्यूट टीम अलग रिप्लाई देती है, इनकी हेल्पलाइन अलग रिप्लाई देती है, और इनकी जो ओसी पे जो लोग बैठे होते हैं वो अलग तरह की कैसेट सुना रहे होते हैं। तो सेटिस्फेक्शन कहीं हो ही नहीं पाती इंसान की, और इंसान उस नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रहा होता है कि जिसके बारे में उसको बताया ही नहीं गया। अब 3 जगहों से उसको अलग अलग तरह के जवाबात आते हैं, सज़ा उसको मिल चुकी होती है कैप्टन को, और गलती नहीं पता चलती। जबकि तमाम लोग कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर आप किसी को उसकी गलती बताए बगैर सज़ा दे देंगे तो बहालत मजबूरी, मुआशी बदहाली की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, या पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं उनकी वजह से वो अगर एक मरतबा आपकी बर्दाश्त कर भी लेगा ज़्यादती को, तो वो नेक्स्ट टाइम फिर वही गलती कर रहा होगा, क्योंकि आपने तो उसको वजह ही नहीं बताई कि मैंने किस गलती पे आपको सज़ा दी। हाँ, आप उसको वजह सॉलिड रीज़न बता दें, और बताने के बाद आप उसको ये कहें कि ये वजह थी जिस वजह से आपको 7 दिन का ब्लॉकेज लगा, जिसकी वजह से आपको हमने फ़ाइन चार्ज किया, जिसकी वजह से आपको दीगर परेशानी का सामना करना पड़ा, या अगर किसी को लाइफ टाइम बैन भी किया जाता है तो उसको कम से कम उसकी गलती तो बताई जाए। बेशुमार मिसालें हमारे पास कैप्टन बरादरी में ऐसी मौजूद हैं कि जब कैप्टन्स को ना तो उनकी गलती बताई गई, जब कैप्टन्स को ना तो उनकी जो है वो ये बताया गया कि आपने क्या कोताही की है, ना कभी उनको अपनी सफाई का मौका दिया गया, ना कस्टमर की कंप्लेन के ऊपर क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम कोई चलाया गया। कभी कस्टमर की कंप्लेन पे कैप्टन से नहीं पूछा गया कि वाकई जो फील्ड पे जो कुछ हुआ था वो ऐसे ही है जैसे कस्टमर ने बताया। नहीं, क्यों? इन कंपनियों की नज़र में अपने कस्टमर हमेशा सच्चे होते हैं, और जो इनकी कंपनी के लिए दिन रात काम कर रहे होते हैं, जिनकी कंधों पे ये कंपनियां काम कर रही होती हैं, वो हमेशा इनकी नज़रों में झूठे होते हैं। तो मैं यही दरख्वास्त करता हूं कि जो भी कैप्टन रोज़ाना की बुनियाद पर रजिस्टर्ड होते हैं, खुदारा आप लोग नए आने वाले जो फील्ड में जो लोग हैं अपना मज़ीद 1 साल 2 साल इन कंपनियों के लिए ना लगाएं। सबसे पहले चाहे कोई भी पुरानी हो, चाहे कोई भी नई कंपनी हो, आप उससे सवाल करें कैप्टन पॉलिसी उर्दू में, और जब उर्दू में आपको कैप्टन पॉलिसी रजिस्टर्ड होने से पहले आपके हाथ में होगी तो आप उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे आसानी के साथ, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इस पर रजिस्टर्ड होना भी है कि नहीं होना। अच्छी पॉलिसी हो, पॉलिसी में आपको अपना फ्यूचर सिक्योर नज़र आता हो, आप रजिस्टर्ड हो जाएं, नहीं तो ना रजिस्टर्ड हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसी ज़ुबान में, जिस ज़ुबान को पाकिस्तान में बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उस ज़ुबान में पॉलिसी देकर और बाद में उनसे उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए पाबंद किया जाएगा, पॉपअप मैसेजेस के ज़रिए उनको मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, और फिर उसके बाद उनको पनिश भी कर दिया जाएगा, लाइफ टाइम के लिए बैन करके बेरोज़गार कर दिया जाएगा, तो ये तो सरासर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस पे तो मैं यही तवक्को रखता हूँ कि इंसानी हुकूक की अलमबरदार जो तंजीमें हैं उनको आगे आना चाहिए। कैप्टन बरादरी के साथ बदतरीन ज़्यादतियाँ ऑनलाइन टैक्सी की कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में कर रही हैं। हाँ, जो अच्छी कंपनियां हैं जो आपको पॉलिसी आपकी कौमी ज़ुबान में देती हैं, जिस तरह के ये कंपनी भी जब मिडिल ईस्ट में काम करती है जाके, तो ये कंपनी वहाँ पॉलिसी अरबी में देती है, जो वहाँ के लोगों की मादरी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, वो लोग आसानी से पॉलिसी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं देते? और अगर वहाँ नहीं भी देते तो वहाँ भी देनी चाहिए, ताकि हर शख्स पॉलिसी को आसानी से पढ़े, समझे और उस पर अमल दरामद करे। चाहे आपने बाद में इंग्लिश में ही मुआहदा साइन कराना हो, आप पेपर पे साइन कराएं, लेकिन आप कम से कम हिदायत और
پابندیاں جو بھی ہیں ان کو اردو میں دیں تاکہ بندہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق کام کرے. آپ کی بیڈ پالیسی کے ذریعے سے روزانہ کی بنیاد پہ کیپٹن کسٹمرز کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر مسائل آتے ہیں. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کمپنی کو کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت ہے، جس کے لیے روزانہ نئے لوگ ہمیں ملتے جائیں گے، تو ہمیں تو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں تمام حکومتی، صوبائی اور وفاقی حکومتی تمام اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ خوددارہ اس چیز کو دیکھیں. انسانی حقوق کی علمبردار جو تنظیمیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ایشوز پر بڑے بڑے مظاہرے کرتی ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ کھلی اور بدترین زیادتیاں ہو رہی ہیں. وہ لوگ جو ہے اس وقت سخت ترین ذہنی کشمکش کا اور اس طرح کی کنڈیشن کا شکار ہیں کہ دوسرا روزگار بھی نہیں ہے اور اس کو کرے بغیر جان بھی نہیں چھوٹ رہی. تو شاید میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی ہمارے یہاں کوئی ایسا نکل آئے جو ان سب چیزوں پر توجہ کرے اور ان کمپنیوں کے ساتھ کیپٹنز میں سے کچھ ایسے لوگ چن کر بٹھائے جائیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کر اچھے طریقے سے تمام ڈسپیوٹس کو، تمام جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں اور اس کام کو اچھے طریقے سے پاکستان میں لے کے جایا جا سکے. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو لائف ٹائم کے لیے بلاک کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے کرپشن خود کمپنیز کی طرف سے بڑھ جاتی ہے، جس میں 2 نمبر آئی ڈیز کا چکر ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کمپنی کسی کو ناجائز بلاک کرے گی، اور اگر جائز بھی بلاک کیا ہے تو اس کی غلطی بتانا پھر بھی لازم ہے. ناجائز بلاک کر کے اس کو اس کی غلطی بھی نہ بتائی جائے اور اس کو بے روزگار کر دیا جائے تو لازمی سی بات ہے وہ گاڑی خرید چکا ہے یا کسی سے منتھلی رینٹ پہ لے چکا ہے، وہ متبادل کوئی دوسری آئی ڈی کا استعمال رجسٹریشن کسی کی کروا کے وہ اس کی آئی ڈی پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس صورت میں کمپنی کی اپنی فرنچائز کے کئی لوگ پکڑے جا چکے ہیں جو 2 نمبر آئی ڈیز بنا کر فروخت کرنے کے جرم میں ملوث پائے جاتے تھے. پوری او سی جو ہے اس معاملے میں بدنام ہوئی، وہاں پہ حساس اداروں کی ریڈ بھی ہوئی، ان کو لے کے بھی گئے اٹھا کے. کافی سارے اس طرح کے معاملات سامنے آئے، لیکن 2 نمبر آئی ڈیز کا کام آج بھی چل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والوں کو بھی پاک فوج قومی دھارے میں لانے کے لیے ان کو ایک موقع دے دیتی ہے، تو بلاک کیپٹنز جو کہ کسی اللیگل ایکٹیویٹی میں نہیں ہیں، کسی کے مرڈر میں شامل نہیں ہے، کسی کے ساتھ ڈکیتی کی واردات میں کسی کسٹمر کی شامل نہیں ہے، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ان تمام بلاک کیپٹنز کو بھی ایک موقع دے دینا چاہیے اور ان کو واپس قومی دھارے میں لائیں اور ان کو ان کی اپنی جینون آئی ڈیز پر کام کرنے دیں اور مستقبل میں کوئی ایسا پلان بنائیں جس کے ذریعے سے کمپلینس کا کوئی اچھے طریقے سے حل نکالا جا سکے تاکہ دونوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، نہ کسٹمر کے ساتھ نہ کیپٹن کے ساتھ. ہم اس کنڈیشن پہ بھی اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ کسی کیپٹن کے ساتھ بھی زیادتی ہو. ویڈیو میرے خیال میں لمبی ہو گئی ہے، پالیسی بھی بہت لمبی ہے. اس پالیسی کو تو بہت مشکل کام ہے کہ میرے جیسے ایک ان پڑھ آدمی کا پڑھ لینا، سمجھ لینا اور اس کے مطابق کام کر لینا. اس کو اردو میں دے دیا جائے تو یہ سب کے لیے آسانی والا کام ہوگا، لیکن شاید پاکستان میں کبھی عوام کے لیے کمپنیاں جو باہر سے آ کر کام کر رہی ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے. شاید ہمارے حکومتی ادارے، وفاقی بھی اور صوبائی بھی، ان کے پاس اپنے مسائل اتنے ہیں کہ شاید ان کو عوام کی طرف توجہ دینے کی فرصت کبھی نہیں ملتی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.